नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से हेमू की निर्मम हत्या हुई। ये बात पानीपत के द्वितीय युद्ध की मैं कर रहा हूँ, जिसमें हेमू की आंख में तीर लग गया था और उसको अकबर के सामने पेश किया गया और फिर उसकी बड़ी निर्मम तरीके से हत्या हुई और उसके सर को जो है काबुल भेज दिया गया। तो इस प्रकार से जो हेमू था, जो कि अफ़गानों की ओर से लड़ रहा था, उसका यहाँ कत्ल कर दिया जाता है। अब बात मैं करूँगा दोस्तों कि सूर वंश का अंत कैसे होता है और भारत में कैसे जो है अकबर के जो कदम हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। देखो दोस्तों, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसके ठीक 1 माह के बाद बैरम खां, जो कि अकबर का संरक्षक था और उसके हाथ में प्रशासन की पूरी बागडोर थी क्योंकि अकबर अल्पायु था, तो ठीक 1 माह के बाद ये बैरम खां और अकबर ने अपना पूरा ध्यान जो है सूर वंश के जो उत्तराधिकारी थे उनकी तरफ लगा दिया। सिकंदर सूर ने भागकर मानकोट के दुर्ग में शरण ले ली थी और यहाँ पर वो जो सिकंदर सूर था, इस मुग़ल सेना से बचने के लिए, क्योंकि मुग़ल सेना ने जो है इस दुर्ग का घेरा डाल दिया था, तो इससे बचने के लिए अपनी सहायता हेतु वो मोहम्मद आदिल शाह की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन ये जो मोहम्मद आदिल शाह था वो 1757 ईस्वी में, यानी 1757 ईस्वी का जो आरंभ था उसमें ही बंगाल के शासक के विरुद्ध मारा गया। अतः सिकंदर सूर की जो आशाएं थी उन सब पर अब पानी फिर गया और उसने विवश होकर आत्मसमर्पण कर दिया। अकबर ने उसे माफ़ीनामा दे दिया, अर्थात उसे क्षमा प्रदान किया तथा उसकी इच्छा अनुसार उसे बिहार की जागीर प्रदान की। और इस प्रकार से इतिहासकार कहते हैं कि अकबर ने अपनी उदारता का परिचय दिखाया। बिहार में 1559 ईस्वी में सिकंदर सूर की मृत्यु हो जाती है। तो यानी अब सिकंदर सूर का जो है वो मृत्यु हो गई 1559 ईस्वी में। तो इस प्रकार अकबर ने सूर प्रतिद्वंदियों का अंत अपने द्वारा किया। तो अब क्या था कि सिकंदर सूर के आत्मसमर्पण के पश्चात पंजाब पर मुग़लों का अधिकार स्थापित हो गया, यानी एक तरीके से पंजाब पर उनका जो है पूरा आधिपत्य स्थापित हो गया। इसके पश्चात अजमेर, ग्वालियर और जौनपुर को भी मुग़ल सेना ने विजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो इस तरीके से जो है अकबर के कदम बढ़ते चले गए और जो रास्ते के कांटे थे वो भी एक एक करके सारे दूर होते चले गए। तो अब जो हुआ, इस अजमेर, ग्वालियर और जौनपुर को अपने राज्य में जब अकबर ने मिला लिया, तो इन विजयों के पश्चात बैरम खां ने देश के आंतरिक प्रशासन की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया, जहां अकबर से उसका प्रतिरोध उत्पन्न हो गया। यानी अब जो है अकबर और बैरम खां में तनातनी शुरू हो जाती है। बैरम खां का उत्थान और उसका जो पतन था वो अकबर के शासन के आरंभिक वर्षों में ही शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, किस प्रकार से बैरम खां का उत्थान और किस प्रकार से उसका पतन हुआ, मैं ये सारी बातें आपको अपनी अगली वीडियो में बहुत डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो जो आप देख रहे हो, मैंने इसमें आपको बताया कि सूर वंश का कैसे अंत हुआ और अकबर के कदम कैसे बढ़े। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली वीडियो में बताऊंगा कि बैरम खां का जो पतन होता है, उसका अंत होता है, वो कैसे होता है, कैसे अकबर से उसकी जो है तू मैं शुरू हो जाती है। तो चलिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।